हमें इस सबक को अपने कल्ब में बिठाना चाहिए। ये जो हम कहते हैं जी मुझे तकलीफ होती है नमाज पढ़ने में, मुझे तकलीफ होती है गुनाह से बचने में, गुनाह से बचने में मेरे नफ्स को बड़ी तकलीफ होती है, इस पर गुस्से होने की जरूरत नहीं, नाराज होने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं, बल्कि समझना चाहिए परवाज हो रही है, धक्का लग रहा है, धक्का लग रहा है, ये धक्का लग रहा है। जिस ऑपरेशन में आपको तकलीफ ही ना हो तो फिर इसका मतलब है डॉक्टर ने उत्तू हाथ मार देता है, फीस भी खरी कर ली। उस वक्त तो नहीं होती लेकिन बाद में महसूस होती है ना जी, लगता है कुछ हो गया है, पता ही ना चला फिर क्या है। वल्लज़ीना जाहदू फीना, साफ कह रहे हैं। मेरे शेख ने बड़ी प्यारी मिसाल दी। मेरे शेख फरमाते हैं परिंदा उड़ता है, वो देखता है कि बाज मेरे इंतजार में, बाज मेरे पीछे लगना चाहता है, जमीन पर बैठता है, बिल्ली मेरे पीछे लगना चाहती है, कितने दुश्मन उसके होते हैं, तो वो अपनी परवाज को तेज करता है और ऊंचा उड़ने की कोशिश करता है और तेज उड़ने की कोशिश करता है ताकि मैं इन दुश्मनों से बच जाऊं। अगर उसके दुश्मन न होते तो वो काहिर रहता, सुस्त रहता, उड़ना ही भूल जाता। इसी तरीके पर अगर नफ्स और शैतान हमारे साथ न होते और हमारे दुश्मन न होते और इनसे बचकर हम परवाज न करते, हम कभी भी उड़ते हुए अर्श तक ना पहुंच सकते। हम इन दुश्मनों से बचते हुए चलते हैं, हम मुजाहिदा करते हैं, हम नफ्स के खिलाफ करते हैं, हम शैतान के खिलाफ करते हैं, हमारी रूह में परवाज आती है, रूह के पर मजबूत हो जाते हैं और फिर ये इतना ऊंचा निकल जाता है कि नफ्स और शैतान की वाह नहीं चलती, ये दरबार इलाही में पहुंच जाता है, ये कुर्ब के अल्लाह के कुर्ब की मछली बन जाता है। लेकिन अगर दुश्मन ना हो, दादा नफ्स की तकलीफ, ये नफ्स को गुनाह मुझे बचने में तकलीफ होती है, ये तकलीफ दलील परवाज है कि आप परवाज करेंगे। अगर आपने परवाज ना की, नफ्स और शैतान तुम्हें शिकार कर लेंगे,